नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर है, ओके, नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, स्टीम की प्रॉपर्टीज, स्टीम की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। तो मेरा बच्चा, जब फिर मैं कहूंगा, फिर आ गए हम वहीं पे, बातें वही हैं मेरी बच्चे। स्टीम बड़ी जबरदस्त चीज। सबसे पहले जो जेम्स वॉट जी थे, उन्होंने स्टीम का यूज करके स्टीम इंजन बनाया। ओके, जेम्स वॉट जी ने स्टीम इंजन बनाया। उन्होंने, देखो मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, अगर आप बोर नहीं होते तो मेरे नजरिए से दिखाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। मुझे बेचारा पानी दिख रहा है कि ये पानी है, लेकिन देखो ये मुझे दिख रहा है ये पानी है। मैं आम सा बंदा यहां पे खड़ा हूं और पानी को देख रहा हूं, वाह क्या पानी है। पानी ज्यादा से ज्यादा क्या, कपड़े धो लेंगे, है ना। घर में यही टेंशन होती है, आए पानी नहीं आया, पानी आ गया, पानी नहीं आया, यही टेंशन रहती है। एक लेकिन जेम्स वॉट पानी को देख के कहते हैं कि पानी ते तू मुझे दिल्ली ले जाएगा, तू मुझे बॉम्बे ले जाएगा, तू मुझे कैलकाटा ले जाएगा। पानी 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 की आंखें बाहर आ गई कि भाई ये क्या बोल रहा है, और हैरान हो गया वो, ये कैसे हो सकता है। पानी कहता मैं कैसे लेके जा सकता हूं, कहता भाई तू ही मुझे लेके जाएगा। कैसे, तुझे मैं गर्म करूंगा, तुझे मैं उबालूंगा, तेरी बनाऊंगा स्टीम, और यहां से स्टीम निकलेगी और स्टीम को मैं डाल दूंगा इंजन के अंदर, इसको मैं डाल दूंगा इंजन के अंदर, और तू ही धक्का मारेगा, लेकिन तेरा पानी का जो फॉर्म है चेंज होके वो स्टीम बन चुकी होगी, और उस स्टीम में होता है बेटा प्रेशर। प्रेशर देखो, दिमाग फिर से, इसने क्या किया, स्टीम को डाल दिया, इससे धक्का लगा और पिस्टन नीचे चला गया और उसकी क्रैंक शाफ्ट घूम गई, और वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, तालियां, वो सब खुश लोग, क्या बात है। पानी काम कर रहा है, पानी काम कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। पानी आपको दूर दूर तक लेके जाने लग गया, घुमाने लेके चला गया, चलो चलो घूमने चलते हैं, कहां जाएं, क्या चाहिए हमें, पानी, कोयला। ठीक है, एक्चुअली में हमें बोलना चाहिए कि कोयले की एनर्जी है। ठीक है, तो कोयला भी बेचारा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि मेरा क्या बनेगा, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे जला देंगे। तो कोयले की एनर्जी पानी में, पानी की बढ़ गई एंथैल्पी। कोयले की बात सुनो, ये वर्ड जो एंथैल्पी है कोयले के लिए नहीं है कभी भी। देखो, हम कोल के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, कोल के लिए यूज कर रहे हैं हम, मोस्टली यूज किसके लिए कर रहे हैं एंथैल्पी का, जहां पे एंथैल्पी, सॉरी, एंथैल्पी का कहां यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं जहां पे हमारी प्रेशर की बातें आएंगी। मतलब देखो, प्रेशर कभी भी पानी का नहीं बढ़ाया जाता है ना, प्रेशर हम पानी का नहीं बढ़ा रहे, कैसे मतलब समझ रहे हो, उस तरह से ही नहीं, प्रेशर बढ़ाने को पंप से बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पानी दबाया नहीं जाता, पानी को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, और पानी को दबाने से हम उसकी एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, कभी कभी पानी नहीं दबता, इनकंप्रेसिबल में आता है। लेकिन हमारे पास स्टीम ऐसी चीज है जिसको हम स्टीम का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, और प्रेशर बढ़ा भाई, और प्रेशर बढ़ा। ठीक है, करो जितना प्रेशर बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। हम इनकी बातें मोस्टली करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनकी बातें करें। तो हमारे पास मोस्टली इस केसेस में हम बोलते हैं, आम हम कितना कम बोलते हैं एंथैल्पी, पानी की एंथैल्पी है, पानी के अंदर एंथैल्पी है, हम ये बोलते हैं, लेकिन कहां ज्यादा यूज करते हैं हम, स्टीम के केसेस में यूज करते हैं हम एंथैल्पी को। बात समझ आई। कोयले ने दी अपनी एनर्जी पानी को, पानी का फॉर्म बदल के, शेप बदल के स्टीम बन गया, स्टीम जो था उसकी एंथैल्पी बढ़ गई, एंथैल्पी बढ़ गई, उसी एंथैल्पी को इसके अंदर डाला, और उस एंथैल्पी ने क्या कर दिया, वर्क डन। क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। अब ये जो स्टीम थी ना, अब स्टीम भी हमें डिफरेंट दिखनी स्टार्ट होगी कि तेरे वाली स्टीम कैसी है और मेरी वाली स्टीम कैसी है।
देखो मेरे भाई, स्टील हम बचपन में देखते हैं, स्टील बस हमें क्या मतलब है कि स्टील है बस, और कुछ नहीं पता, स्टील है। लेकिन स्टील की हजारों तरह की वैरायटियां दुनिया में है। अगर आपको स्टील पता है तो आयरन और कार्बन को मिक्स करके हम क्या बना देते हैं, कार्बन को मिक्स करके स्टील बन जाती है। कार्बन कितनी, 2% से भी कम, 2% से भी कम। और मतलब आप 0.01 से सिर्फ 2% तक हजारों तरह की वैरायटी स्टील की बना लोगे। ये बना लो, ये इतना कम कर दो, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, स्टील पता नहीं कितनी तरह की बना दी। उसी तरह स्टीम, उसी तरह स्टीम कि स्टीम के भी अलग अलग रूप देखने को हमें मिले, अलग अलग रूप देखने को मिले। किसी में तो स्टीम है थोड़ी सी हल्का हल्का पानी है, जिसमें हल्का हल्का पानी है किसी में स्टीम में। और कुछ स्टीम ऐसी है जिसमें कोई पानी नहीं है, कोई पानी के तत्व नहीं है, सिर्फ स्टीम है, पानी हल्का सा भी नहीं है उसके अंदर। और कुछ स्टीम ऐसी है कि जला देगी सब कुछ, इतना गर्म स्टीम है उसकी, बहुत ज्यादा स्टीम गर्म है। तो हमें इसलिए स्टीम का पढ़ना पड़ा। स्टीम है क्या हमारे लिए, क्या है स्टीम, भाप, सीधी सी बात। लेकिन इंजीनियर क्या कहते हैं, इंजीनियर ये चाहते हैं कि हम स्टीम के अंदर एनर्जी कितनी है वो पता करें, वो पता करें। देखो मैं एग्जाम्पल बार बार देता रहता हूं, और एग्जाम्पल मेरी चलती रहेंगी कोई ना कोई। एनर्जी किसी इंसान की पता करनी, ठीक है, इंसान की पता करनी बड़ा इजी सा टेस्ट लेना पड़ेगा हमें उसका। दो बंदे कहते हैं मेरे में ज्यादा एंथैल्पी है, वर्ड हम एंथैल्पी यूज कर ले। एक बंदा कहता है मेरे में एंथैल्पी ज्यादा है, दूसरा कहता है मेरे में एंथैल्पी ज्यादा है। तो हम कहते हैं ये पड़ा वेट, ये पड़े 50-50 किलोग्राम के, और जो ज्यादा देर उठा लेगा उसमें एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा वजन कर देगा। बात समझ आई, वर्कडन करेगा तो एंथैल्पी मतलब ज्यादा है उसमें, सिंपल सी बात। दूसरी तरफ हम किसी और चीज का भी ढूंढते हैं कि ये इसमें एनर्जी कितनी है, कोई और चीजें में देख, क्योंकि एनर्जी देखे बिना हम वर्कडन नहीं बता सकते कि ये वर्कडन कितना करेगा, कितना करेगा। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी टरबाइन है, ये देखो ये इतनी बड़ी टरबाइन है मान लो, और ये टरबाइन के पास मैं गया और मैंने बोला ए टरबाइन तुझे मैं घुमाऊंगा, तुझे मैं घुमाऊंगा, और मैंने ऐसे फूंक मारी उसके ऊपर ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरे से तो ये भी नहीं हिलेगा अगर हिला, ये भी नहीं हिलेगा मेरे से तो। मतलब मेरे अंदर जो एयर ब्लो कर रहा हूं उसमें एंथैल्पी नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं यही यहां पे एक कंप्रेस्ड एयर लेके आऊं, कंप्रेस्ड एयर लेके आऊं, जो हम हवा फिल करते ना, जो आप टायरों में हवा फिल करते हो, वो वाली कंप्रेस्ड एयर लेके आऊं और उसका अटैक करूं यहां पे पूरी स्पीड पे, तब तो हिलेगा, तब तो हिलेगा। हमें पता लग गया कि हम हिला सकते हैं, लेकिन हमें हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। तो कंप्रेस्ड एयर में एनर्जी है, हमें ये पता लग गया। मैं ना बहुत बार आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि एनर्जी वर्क डन कर सकती है, लेकिन एनर्जी पता तो हो किसी के पास है कितनी। अगर आपको किसी की एनर्जी ही नहीं पता तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, कैसे, नहीं निकाल सकते मेरा बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एनर्जी ही वर्क डन के में बदल सकती है, एनर्जी ही वर्क डन में बदल सकती है। लेकिन वर्क डन करना है, किसी चीज को हिलाना है। समझो मेरे पास खड़ा है ट्रक, और मैं कहता हूं इस ट्रक को हिलाने के लिए, तो मैं हितेश जी को बुला लेता हूं, हितेश जी आ जाओ, आपने धक्का मारना है, मैं ट्रक मेरा बंद पड़ा है, आ जाओ। आप कहोगे सर ट्रक, आप मतलब ठीक हो, मैं अकेला ट्रक को कैसे धक्का मारूंगा।
मैं कहा क्यों, क्या हो गया? आपको कहा सर मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरे में एंथैल्पी नहीं है कि उस ट्रक को हिला पाऊं। मैं क्या फिर क्या करें यार? सर कम से कम 4 स्टूडेंट और बुला लो, मैं धक्का, वो 4 स्टूडेंट मिलके लगा देते हैं, 4-5 बंदे, 6-7 बंदे मिलके हम धक्का लगा लेते हैं। मैं कहूँगा चलो ठीक है। तो यहाँ तो ये खोपड़ी हमारी चल गई, यहाँ तो चल गई। लेकिन जब एक फीलिंग लेके देखो कि आपको टरबाइन का प्लांट, मतलब वो जो हमारा प्लांट सेटअप करना है, थर्मल पावर प्लांट लगाना है, जो मान लीजिए 20-25 एकड़ में बनना है, और टरबाइन उसकी बननी है 3-4 मंजिल जितनी, अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है, बनानी है। और उसको धक्का मारने, अब मुझे पहले यही नहीं पता कि वो कितनी बड़ी, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल सा लेता हूँ कि यार वो इतनी बड़ी होगी, और मैं कहता हूँ यहां से स्टीम भेज दो देखी जाएगी, नहीं नहीं, तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है? हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ओके, तो इसलिए इसलिए प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, स्टीम कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। अब कुछ भी लेने जाओ ना, आप वॉशिंग मशीन लेने जाओ, आप फ्रिज लेने जाओ, आप लैपटॉप लेने जाओ, आप मोबाइल लेने जाओ, तो उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, ये हमारा मोबाइल जो है इसमें कैमरा जो है इतने मेगापिक्सल है, इसकी बैटरी इतनी है, ये लाइफ इतनी है। उसके बारे में पता करने के बाद आप क्या कहते हो, ठीक है ये वाला ठीक है, इसका रेट कितना है, इतना है, चलो ठीक है ले सकते हैं हम। तो आपने उसके बारे में पूछा। तो इसी तरह स्टीम बॉयलर में बन रही है, और बॉयलर छोटा मोटा नहीं होता। अगर आप नेट पे सर्च करो प्लीज देखो एक बार, कितना बड़ा बॉयलर होता है, उसके अंदर कितने किलोग्राम पानी आता है, और उस किलोग्राम पानी से कितनी स्टीम बनेगी, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। ये क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट, सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके चीज़ों को समझो, ठीक है? तो हमें कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो स्टीम हमारे पास यहां पे मान लो पानी है, पहले हमने इसके, देखो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इसके अंदर हीट डाली। पहले उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री पानी का, फिर हो गया, देखो मैं थोड़ी देर लगेगी ना 100 डिग्री आने में, 100 डिग्री आते आते उसको मान लीजिए कि 10 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। ये 10 मिनट में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, जो वो बढ़ाना चाहता था, अपने अंदर हीट एनर्जी बसा सकता था पानी अपने अंदर, उसने बसा ली, मान लीजिए, ठीक है? उसके बाद स्टीम बन गई। स्टीम मैंने बाहर नहीं निकलने दी, स्टीम मैंने बाहर नहीं निकलने दी, और स्टीम को अंदर ही रखा, और ये पानी परिवर्तित हो गया एक स्टीम में, और स्टीम अब उबलने लग गई, उबलने लग गई, और मतलब उबलने मतलब जान निकल रही है उसकी, जोर बढ़ रहा है उसके अंदर। वो क्या बढ़ रहा है? उसका प्रेशर और वॉल्यूम का गुना बढ़ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम का गुना बढ़ रहा है। वॉल्यूम उतने का उतना ही है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। देखो एच, एंथैल्पी, पहले बढ़ाई इंटरनल एनर्जी, पानी पहले पड़ा था बेचारा, उसके पास थी सिर्फ 200 किलो जूल एनर्जी, आपने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, और इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाकर 200 से कर दी 2000, 2000, तो चेंज कितना है? 1800 का। तो 1800 किलो जूल एनर्जी आपने दे दी, 1800 किलो जूल एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी आपने। अब जो हीट एनर्जी जा रही है वो इसका प्रेशर बढ़ा रही है। दे भाई प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ने दे प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है। पहले था 2 इंटू मान लो 50 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था, 2 इंटू 50 100, फिर बाद में और प्रेशर बढ़ने दिया, मैंने बोला अभी मत कुछ करो, अभी प्रेशर बढ़ने दो, 3 इंटू 50 चलने दो, 3 इंटू 50 चलने दो, उसके बाद और प्रेशर बढ़ने दो, मैंने बोला टेंशन ना लो भाई कुछ नहीं होता,
मुझे पता है बॉयलर बहुत स्ट्रांग है मेरा, 10 प्रेशर हो, 10 बार प्रेशर हो गया, बढ़ने दे प्रेशर, उससे गुना बढ़ रही है इसकी। 100 इंटू 1800 1900, 1900 हो गया, 1900 हो गया, तो ये 150 और ये तो 1950, ये बढ़ गया और प्रेशर 500 और 1800 2300 किलो जब हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ने दे भाई, बढ़ने दे, रोक मत, टेंशन ना ले। वो अलग बात है, एक दिन टेंशन ना ले तो टेंशन तो लेनी पड़ती है भाई, लिमिट भी तो है, कितना प्रेशर ये झेल सकता है बॉयलर। जैसे हमारा प्रेशर कुकर, हमें पता है, इंजीनियर, सॉरी हमें नहीं पता, हम तो लल्लू प्रसाद हैं एक मामले में। हमें अभी अभी आपको बोला जाए कि आपके प्रेशर कुकर, प्रेशर है ना वर्ड, देखो प्रेशर कुकर कितना प्रेशर सहन कर सकता है, प्रेशर कुकर कितना प्रेशर सहन कर सकता है, प्लीज एक बार नेट पे सर्च करो, या अपने कुकर, प्रेशर कुकर में डब्बा डुब्बा आपके पास पड़ा होगा, डिब्बा पड़ा होगा, डिब्बे पे देखो कितना प्रेशर वो सहन कर सकता है। इसी तरह बॉयलर्स होते हैं, तो बॉयलर्स का प्रेशर पता करो कितना वो सहन कर सकता है। मैं मान लो कहता हूं कि ये प्रेशर जो है वो 100 बार सहन कर सकता है, तो आपको पता लग गया कि 100 बार तो लेके जा सकता हूं मैं इसे, उससे ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि 100 बार से ऊपर गया तो फट जाएगा। तो 100 बार इंटू 50, वॉल्यूम वही है, तो ये 5000 और ये 1800, तो 6800 किलो जूल एनर्जी आ सकती है इसके अंदर। ये होती है एंथैल्पी, बात समझ आई? तो प्रेशर बढ़ाओ, किसी चीज का प्रेशर बढ़ाओ। ओके। कई बार तो हम किसी चीज का प्रेशर बढ़ा के ही एंथैल्पी बढ़ा लेते हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंटर एनर्जी बढ़ाती ही नहीं है, हीट एनर्जी देती ही नहीं है, सिर्फ प्रेशर बढ़ा के किसी चीज का, और उसका हम क्या कर देते हैं, वर्क करा लेते हैं उससे। किस तरह से करते हैं? अगर मैं देखूं, मान लीजिए कि मेरे पास बैलून पड़ा है, बैलून है, और मैंने क्या करना है, उसका प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाने के लिए मैं उसके अंदर एयर और डालता हूं, मान लीजिए एयर डालता हूं, प्रेशर बढ़ता है ना। तो अगर मैं उसके अंदर प्रेशर बढ़ाता हूं तो ये उतना ज्यादा फैलता है, और अगर इसके साथ कोई चीज जोड़ता हूं आगे, मैं यहां पे हल्का सा एक पतला सा कोई चीज रख देता हूं और इसको छोड़ देता हूं यहां से, ये इसको धक्का मार देगा, मतलब सिर्फ प्रेशर नहीं, इसके एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है U प्लस पीवी, डेल्टा U प्लस पीवी। लेकिन डेल्टा U तो बढ़ाया ही नहीं, इंटर एनर्जी नहीं बढ़ाई, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम की गुना बढ़ा के इसको धक्का मार के काम करवा लिया। तो आप इस तरह से कर सकते हो, समझ आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दो, सो तो नहीं गए ना? मैं भी ना, मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं बोर ना हो जाए मेरे बच्चे बोर ना हो जाए, ठीक है। बड़ी बहुत टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा, कि बोर हो गए तो बेचारे क्या करेंगे। बोर होके ही तो कई कॉलेजेस से बोर होके तो मेरे पास आते हैं, तो मेरे पास भी बोर हो गए तो फायदा क्या। बात समझ आई? थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम क्या होता है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात, तो इसलिए मजा आपको तब आएगा जब आंखें बंद करके आपको स्टीम दिखेगी, प्रेशर बढ़ता दिखेगा, और इतना प्रेशर बढ़ रहा है और उसको खोल के कोई ना कोई काम करवा लोगे, ठीक है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, जिसको आप मैं प्रेशर कुकर से समझा दूंगा। ओके जी, यहां पे आ जाओ। अब आते हैं एक्चुअल में करना क्या है। तो ये बड़ा ही प्यारा डायग्राम, और इसके बेस पे सब कुछ चलने वाला है, इसलिए बड़े आराम से समझना, ठीक है। एक लैंग्वेज होगी कि टेक्निकल लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज होगी मेरी अपनी देसी लैंग्वेज। जिसको देसी लैंग्वेज में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, देसी लैंग्वेज में समझना ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। ओके, यहां पे इस लाइन पे मैं दिखाऊंगा हीट, कि कौन सी कितनी हीट इसके अंदर है, हम हीट देंगे ना। और यहां पे मैं दिखाऊंगा कि टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए कि यहां पे पानी है,
यहाँ पे पानी है और इस पानी को मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। इस पानी को मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया है और इसका वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया। ये लो बंद कर दिया, मान लीजिए कि मैंने बंद कर दिया। ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हो, बंद कर सकते हो, इवन खुला रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी डायग्राम होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, इसलिए हम एक बार इसको ओपन छोड़ के हम इसको समझते हैं। पहले समझें, उसके बाद बातें करेंगे। ओके, तो ये मान लीजिए कि 10 डिग्री पे पानी था। मान लीजिए कि 10 डिग्री पे पानी था। ठीक है, 10 डिग्री पे पानी था। इसको मैंने क्या किया, 10 डिग्री पे पानी था यहां पे। ठीक है, पानी स्टार्ट कर दिया मैंने, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया पानी को। ठीक है, यहां पे हीट की वैल्यू है, कितनी हीट लग रही है। अब आपको अगर हीट कहूंगा ना तो आपको लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा, तो आपको मैं पता क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। ये चूल्हा है, ये चूल्हा है हमारा। ठीक है, और इस चूल्हे के यहां पे चूल्हा है। ठीक है, और इस चूल्हे को इस तरह से रखा हुआ है और इसको जोड़ा गया है एक यहां पे एलपीजी सिलेंडर के साथ। और एलपीजी सिलेंडर आजकल रेट आ रहा है 900 रुपए का, 900 रुपए का। अब आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। आपने हीट एनर्जी दी, लेकिन वो एलपीजी से जुड़ी हुई है और वो आपके पैसे लग रहे हैं। देख लो, अगर आज एक दिन में एक सिलेंडर खत्म कर दिया ना तो 900 रुपए आपके चले जाएंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, वर्क को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये देखो, वर्क को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ये देखिए, हीट आ गई, एनर्जी, ये हीट एनर्जी है। वर्क करके एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये कम एनर्जी पे पड़ा है, मैंने वर्क किया, एनर्जी बढ़ा दी इसकी, किसमें एनर्जी में आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। ये इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप ऐसे धकेलोगे, वर्क है, लेकिन यहां पे हीट एनर्जी निकलेगी यहां से। तो वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहां पे वापस आ जाए प्लीज। ओके, तो मैंने क्या करना है, हीट एनर्जी यूज करनी है और उससे क्या करना है, टेम्परेचर राइज करना है। तो पहले थोड़ी सी हीट लगाई हो, थोड़ी सी हीट, मान लो कि आपने 20 रुपए की हीट लगा दी, इतनी सी हीट लगा दी, एनर्जी लगा दी इतनी, तो टेम्परेचर बढ़ के यहां तक पहुंच गया और इन दोनों पॉइंट को जोड़ा तो ये पॉइंट बन गया। टेम्परेचर बढ़ के मान लीजिए कि 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। आपने और ज्यादा एनर्जी लगाई, और एनर्जी लगाई, और यहां पे आप इतनी आ गए, और ज्यादा एनर्जी लगाई और यहां पे आ गए, और एनर्जी लाई और ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है यार, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है। और लेकिन एक पॉइंट आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये ओपन बर्तन मैंने रखा हुआ है, ओपन बर्तन रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं बोल देता हूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब ओपन बर्तन पड़ा है, हवा का आम दबाव है। तो उसमें आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी। हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी अब क्या करेगा, पानी गर्म होते 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 100 डिग्री तक आ गया। और जैसे ही इस पॉइंट तक आया, जैसे ही ये पॉइंट तक आया, हमने क्या किया था, इसके अंदर एक मैं यहां पे थर्मोमीटर लगा हुआ है, जिसके कारण मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, टेम्परेचर चेक कर रहा हूं कि टेम्परेचर है कितना इसका। तो चेक किया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया। अब मुझे खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं कि अब भाई 100 डिग्री तो आ गया, अब तो आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका फायदा क्या बॉइलिंग पॉइंट का, इसके बाद मैं देखूंगा तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा। मैं हीट दूंगा और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा, 100 का 100। मैं हीट जब देता रहूंगा और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये होता है एक्चुअल में। अगर कर सकते हो तो थर्मोमीटर लो और करके देख लो। पानी का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करोगे, वो पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। आप कहोगे अरे मेरे भाई एनर्जी तो जा रही है,
सिलेंडर मेरा लग रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये जा कहाँ रहा है, तो ये टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो टेम्परेचर दिखता है, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। वो क्या हो रहा है, वो स्टीम में बदल रहा है, वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम। अब ये स्टीम में बदल रहा है, इस काम में एनर्जी लग रही है, एनर्जी इस काम में लग रही है, ठीक है, वाटर से स्टीम में बदल रही है। तो आपकी इतनी एनर्जी लग गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, अब पानी से, वाटर से, जो वाटर था वो स्टीम में बदलने शुरू हो गया, स्टीम में बदलना शुरू हो गया। और देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे पानी जो था, वाटर, मैं इस तरह से कह देता हूं, यहां पे वाटर जो था वो 100% था, 100% पानी था, ठीक है, लिक्विड था, 100% क्या था, लिक्विड। थोड़ी देर बाद हमने, थोड़ी देर बाद देखा, इतनी हीट जली थी, तो हमने देखा कि 10% उसमें वेपर बन गए और 90% उसमें लिक्विड है। और थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें 20% वेपर बन गए और 80% लिक्विड है। और फिर देखा तो 50% वेपर बन गए और 50% लिक्विड है। और धीरे 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 वेपर बढ़ते गए, 60% वेपर बन गए, 40% लिक्विड आ गया। और फिर से यहां देखा तो 80% मेरे पास वेपर हो गए और 20% मेरे पास लिक्विड हो गया। यहां पे आए तो 100% वेपर बन गए, पानी की बूंद भी नहीं बची, पानी की बूंद भी नहीं बची, क्योंकि टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। वो स्टीम जो है उसके अंदर नमी रहेगी, जो स्टीम बाहर निकलेगी उसमें नमी होगी। आप जब हल्का सा मान लीजिए कि मैंने अभी गर्म किया था, ये स्टीम था, यहाँ प्रेशर कुकर है, और प्रेशर कुकर की सीटी मैंने यही थोड़ी देर बाद ना, पानी जब बॉयल होने शुरू हो गया, मैंने स्टीम सीटी उठाई, पता लगा, हाथ लगाया स्टीम पे, आप करके देखना, प्रेशर कुकर में स्टीम पे हाथ लगाना, आपको गीला हाथ, हल्का सा ना हाथ पे गीला लगेगा कि ये क्या है, नमी कहाँ से। तो स्टीम एक्चुअली अभी वो क्या है, उसके नमी है उसके अंदर, भीगी हुई है, ठीक है, हिंदी में वर्ड जो है मुझे ढूंढने पड़ते हैं। भीगी हुई स्टीम है, भीगी सी है स्टीम, भीगी सी। आप कहोगे यार इसको स्टीम बंद करो, इसका सीटी बंद करो, ये प्रेशर कुकर के साथ करना मत, ठीक है, ज्यादा पंगे मत लेना, हल्का फुल्का पंगा ले लेना। ये नहीं है कि सीटी के ऊपर ईंट रख दी और वहां पे ब्लास्ट करा दिया घर में, ऐसा नहीं करना। तो हमारे पास जो स्टीम निकलेगी हल्की हल्की, वो भीगी होगी। तो थोड़ी देर बाद हम दोबारा बंद करके उसको दोबारा देखते हैं, तो दोबारा स्टीम हल्की सी कम वो भीगी हुई है, हल्का सा कम। तो बाद में हम देखेंगे तो वो सारी की सारी नमी उसकी खत्म, और खोल के देखो आराम से साफ, वो आपको स्टीम हाथ पे लगेगी, लेकिन भीगा आपका हाथ नहीं भिगाएगी, आपके हाथ को नहीं भिगाएगी। वो हमारे पास 100% वेपर है, उसमें नमी नहीं है, नमी नहीं है, 100% वेपर्स है। बात समझ आई। और मैं कभी कभी लगता है यार मुझे, तो चलो इसमें दिमाग ज्यादा, वही बात आती है, धीरे धीरे दिमाग चलता है कि यार हमें क्या मतलब, स्टीम तो स्टीम है, स्टीम तो स्टीम है, चलने दे, ऐसे चलने देना, ऐसे नहीं चलने दे सकते। टरबाइन के ऊपर नमी वाली स्टीम आपने डाल दी ना, तो टरबाइन के ऊपर कोरोजन हो जाएगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगी, और टरबाइन खराब जो 20 सालों में होनी थी, मान लीजिए वो 10 साल में ही हो जाएगी। जहां उसकी लाइफ 20 साल थी, आपने 10 साल कर दी, क्योंकि उसके ऊपर भीगी हुई स्टीम डाल दी आपने। बात समझ आई। तो इस तरह से आपने लाइफ कैसे बचानी उसकी, कि 100% वेपर वाला आए उसके अंदर। उसके बाद भी आपको चैन नहीं आया, आपको नहीं नहीं मजा नहीं आया, पेपर को और गर्म करो। मैं कहूंगा भाई इसमें पानी तो खत्म हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वेपर बन चुके हैं, अब क्या करना है, वो आप जब और हीट डालोगे उसके अंदर, तो टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे, ठीक है, वेपर जो थे 100% वेपर हो चुके थे, और उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और सारी की सारी हीट एनर्जी जो है, सारी की सारी हीट एनर्जी जो है, वो टेम्परेचर बढ़ाने में लगनी स्टार्ट हो जाएगी। वो
टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। वो क्या बढ़ाना शुरू कर देगी? टेम्परेचर। अब हीट लगी, देखो अब हीट लगी और क्या बढ़ गया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेरे भाई बढ़ा है, 110 डिग्री हो गया है। बात समझ आई? तो अगर ये देखा जाए कितनी हीट यहां पे लगी थी, इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए, कहां से बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है, कहां से लाना है ये भी जरूरी है। मैंने 10 डिग्री लिया था, ठीक है। ये स्टीम टेबल में आपको जब करवाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ये कहां से कहां उठाना है, कितनी हीट लगानी है। तो ये जो हीट लगती है इसको कह देते हैं हम सेंसिबल हीट। सेंसिबल, ये होती है सेंसिबल, इसका सेंस बनता है क्योंकि ये हीट दिखती है मुझे कि ये यूज हो रही है कहां? टेम्परेचर बढ़ाने में। मेरे पास दिख रहा था, अरे भाई सेंस तो बनता है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मजा आ रहा है, सेंस बन रही है उसकी, इसलिए सेंसिबल हीट है। लेकिन यहां पे स्टीम बनती हुई दिखती नहीं है, मतलब समझे? सॉरी, टेम्परेचर बढ़ता हुआ इसमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता ही नहीं है, तो ये छुपी हुई हीट है, ये छुपी हुई है। मेरे हिंदी का गलत ना लिख दूं यार, ठीक है। छुपी हुई हीट है। तो अगर ये छुपी हुई हीट है तो इंग्लिश में छुपा हुआ वर्ड को, छुपी हुई कोई चीज है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेटेंट, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लेटेंट। तो लेटेंट हीट है ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनाने के लिए कितनी हीट लगा रहे हो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सेंसिबल हीट बन जाएगी, लेकिन सेंसिबल हीट बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि सुपर हीट हो रहा है। देखो वर्ड क्या, सुपर हीट, हीट यूज की, वेपर बन गए, लेकिन सुपर हीट वेपर बन गए। अब ये जो वेपर बने वो बने सुपर हीटेड वेपर। वेपर कौन से बने? सुपर हीटेड वेपर। समझ आया सर? समझ आया? तो हमने सुपर हीटेड वेपर बना दिए, सुपर हीटेड वेपर। तो इस तरह से सुपर हीटेड वेपर आप बना देते हो और उनको भी यूज करते हो हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे है इसलिए हम इसको और ज्यादा गर्म करते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो आगे। अब हमने एक और लाइन थी, ये सब कुछ काम किस पे हो रहा है? एक बार प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। ये सारा काम किस पे हो रहा था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक बार प्रेशर पे हो रहा था, एक बार प्रेशर पे हो रहा था। ठीक है, बात समझ आ गई? अब हमने एक लाइन पढ़ी हुई है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये लाइन अधूरी है। ये लाइन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 बार प्रेशर। एक बार प्रेशर पे हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है, प्रेशर बढ़ाओ और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दो। देखो पानी को मैंने बोला कि पानी का टेम्परेचर आप ओपन बर्तन में रखकर 100 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे भाई मेरे पास आलू पड़े हैं जिसको मुझे किसी ने बोल दिया कि इसको 110 डिग्री पानी में डाल दो तो ये गल जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। मैंने उसको देखा तो वो 100 डिग्री से बढ़ ही नहीं रहा, तो हम क्या करूं? इसलिए वो क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करो, प्रेशर कुकर का यूज करो, इसलिए कहते हैं वो। प्रेशर कुकर में क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ के हो गया 2 बार। अब हमने देखा तो उसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर बन गया 110 डिग्री बन गया। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी याद कितने बार पे कितना है, क्योंकि ये स्टीम टेबल में ऑलरेडी गिवन है, तो इसको ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इतने 2 बार प्रेशर पे 110 डिग्री पे टेम्परेचर होगा। तो उसके लिए अगर देखें
तो पानी मैंने गर्म करना स्टार्ट किया 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 गर्म किया गर्म किया गर्म किया गर्म किया और वो तो 110 डिग्री तक ले गया। अरे मेरे भाई क्या बन गया, बात बन गई 110 डिग्री पे बढ़ गया। और उसको जब गर्म किया और ज्यादा 110 के बाद, तो वो वेपर बनने स्टार्ट हो गए और वेपर बनते 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 वेपर बन गए। और फिर मैंने गरम 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 कर दिया। और ये कितने पे हो रहा है? 2 बार प्रेशर पे काम हो रहा है। जब इंसान को समझ आ गई कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है, तो प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है। जी हां, हो सकता है। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे प्रेशर होता है कम, पहाड़ों पे प्रेशर होता है कम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पहाड़ों में पानी जल्दी उबलेगा या जमीन पर। तो पहाड़ों में प्रेशर होता है कम, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाता है कम। वो मान लेते हैं कि 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां पे मेरे पास था 10 डिग्री का पानी, ठीक है। यहां पे पानी जो बेस है ना वो सेम रखना पड़ेगा। 10 डिग्री को बॉयल करना था यहां पर, तो वो 100 डिग्री तक होना था, तो 90 डिग्री का चेंज लाना था। यहां पे 10 डिग्री के पानी को 90 डिग्री तक लेके जाना है, तो 80 डिग्री का बदलाव आना पड़ेगा। 10 को 100 तक ले जाना था, 10 को 90 तक, तो इसलिए पहाड़ों में पानी जल्दी उबल रहा है। लेकिन शर्त यह है कि यहां सेम टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, यह भी शर्त है। यह नहीं है कि यहां पे पहले ही 40 डिग्री है, गर्मी पड़ रही है भाई नीचे पूरी, 40 डिग्री को 100 तक लेके जाना है तो 60 ही बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे पड़ी है ठंड 10 से लेके 90, तो यहां तो 80 बढ़ाना पड़ रहा है, तो वो तो लेट है। तो इसलिए सेम टेम्परेचर वाला होना चाहिए पानी। तेरे पास भी कंपटीशन तो तभी होता है ना, एक जैसी चीज हो। तेरे पास वो कार, मेरे पास वो साइकिल, आजा रेस लगा लें, ऐसे थोड़ा ना होता है। बराबर की चीज लेनी पड़ेगी। तेरे पास भी 10 डिग्री का पानी, मेरे पास 10 डिग्री, उबालना स्टार्ट करो। स्टार्ट किया तो जमीन वाला कहता है कि अभी तो उबल रहा है, और पहाड़ों वाला कहता है उबल भी गया, क्योंकि 90 डिग्री था टेम्परेचर उसका। बात समझ आई? अब हम प्रेशर और बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेरे पास ये टेम्परेचर और बढ़ेगा, और बढ़ के और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। और फिर इस तरह से फिर और प्रेशर बढ़ाएंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर, और ज़्यादा, और ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें नोट करनी वाली होती है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेटेंट हीट ये कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। और ये एक्चुअल में बातें हैं, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है। तो आप जब इन पॉइंट्स को जोड़ोगे, यहां पानी है, ये देखो पानी है, पानी है, पानी है, 100% पानी है, 100% पानी है, 100, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। यहां पे वेपर है 100%, 100% वेपर है, 100% वेपर है, 100% वेपर है, 100% वेपर है, इन लाइनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक्चुअल में डायग्राम बन गया, जो हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा स्टीम को समझने में मदद करेगा, हमें मदद करेगा कि स्टीम किस तरह से बनती है। तो इसके, ये लिक्विड 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 था, ये वेपर 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 वेपर, और इन दोनों के बीच, इन बीच में लिक्विड प्लस वेपर दोनों, लिक्विड प्लस वेपर दोनों। ये इसके इस साइड लिक्विड ओनली, इसके इस साइड वेपर ओनली। प्लीज इसको बना लीजिए, प्लीज इसको बना लीजिए, नहीं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ रह भी जाए तो आप दोबारा देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। बहुमूल्य ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया अपने आप को थोड़ा रगड़िए, अपने आप को थोड़ा खींचिए जितना खींच सकते हो। और सीरियसली आपको एक दिन जब समझ आएगी तो बुक भी आपको बोलना शुरू कर देगी, आपके साथ बातें करना स्टार्ट कर देगी, बातें करना स्टार्ट कर देगी। ओके जी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसका जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो मैं छोटा बना लेता हूं एक बार यहां पे, ये देखिए। तो लिक्विड, वेपर, लिक्विड प्लस वेपर, और ये लाइन जो होती है, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन सारी लिक्विड वाली आ गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन,
लिक्विड लाइन। और मेरे पास ये जो लाइन होती है ये वाली, ये होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, वेपर लाइन, ओके लाइन। अब मेरे पास एक चीज देखो, ये कम हुआ, लेटेंट हीट कम होती गई और यहां आके भाई जीरो हो गई लेटेंट हीट, यहां क्या हो गई, जीरो हो गई। तो मेरे पास जब यहां पे कोई जीरो हो जाती है यहां पे लेटेंट हीट, इस पॉइंट को कह देते हम क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होती है लेटेंट हीट, जीरो, लेटेंट हीट जीरो। और यहां पे लिक्विड भी वेपर भी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ आते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ आ जाते हैं। अचानक से आप इतना बस उसका बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा, ये मेहनत है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका, ठीक है, ज्यादा होगा उसका, प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ये सब कुछ इस क्रिटिकल पॉइंट पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। तो इस तरह से आप चीज को समझ सकते हो। आज के लिए विश्राम देना चाहूंगा इस लेक्चर को, कल दोबारा करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो और मजा आ रहा हो, ठीक है। सैचुरेटेड स्टीम किधर होता है, किधर होता है, तो ये होता है बेटा सैचुरेटेड स्टीम, ये लाइन पे सैचुरेटेड स्टीम होता है, ये होता है सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है। देखिए जो मेरे पास देखो इस तरह से, मैं अब इसलिए कहना चाहता था, चलो कोई बात नहीं अभी सुन लो। यहां था लिक्विड, यहां था ये, इसके इस एरिया में सुपर हीटेड वेपर कि बहुत गर्म वेपर है यहां पे, ठीक है, वेपर। और यहां पे इस लाइन पे क्या है कि सैचुरेटेड वेपर है, यहां है सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड स्टीम या सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड स्टीम है यहां पे अंदर है इसके वेट स्टीम, वेट थोड़ी भीगी हुई है, वेट स्टीम है। तो इस लाइन के ऊपर सैचुरेटेड स्टीम, इस लाइन के परे इसके इस साइड सुपर हीटेड स्टीम, वेट स्टीम, और ये लिक्विड, ओके सर। डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, बेटा हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर एक मोड हमें बताता है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, उसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स हमें वर्क डन में किस तरह से कन्वर्ट करना है उस हीट एनर्जी को, उसके बारे में बताता है, उसके बारे में बताता है। बात समझो इस चीज को। दो चीजें, मैं कहता हूं कि मुंबई से आपने दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप किस मेथड के थ्रू जाएंगे, बस से, कार से, हवाई जहाज से, जैसे मर्जी। तो आप ये ट्रांसफर हो रहे हो, आप ये एक तरह से हीट ट्रांसफर है, लेकिन उसके लिए कितने रुपए लगेंगे, कितना वर्कडन करना पड़ेगा, और मतलब बस को वर्कडन तो करना पड़ेगा ना भाई, बस से हिलेगी, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा कि वो एनर्जी जो है वो वर्कडन कितना करेगी आपको यहां से यहां लेके जाने के लिए। क्यों, क्योंकि वर्कडन में कन्वर्ट करना है। हीट ट्रांसफर सिर्फ वो ट्रांसफर है कि यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो ठंडी हो रही है चीज, गर्म हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो इधर से उधर जा रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाता है कि वर्कडन में कैसे बदलना है, कैसे कितना वर्कडन में बदलेगा, कितना नहीं बदलेगा, ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में